अगर मैं 100 बंदों के ग्रुप के सामने दो चीज़ें रखूँ, एक मोटिवेशन और एक डिसिप्लिन, उनमें से 90% ऑफ द पीपल विल चूज़ मोटिवेशन, ना कि डिसिप्लिन। जब भी कोई इंसान मोटिवेशन में होता है वो अपना काम तो स्टार्ट कर देता है, बट 2 दिन के बाद जब भी उसकी मोटिवेशन ख़त्म होती है वो भी 90% ऑफ द पीपल की तरह एक लूप में चलता है। मोटिवेशन आई, काम स्टार्ट किया, जिस दिन मोटिवेशन ख़त्म उसका काम करने का मन भी ख़त्म। बट जिन बचे हुए 10% बंदों ने डिसिप्लिन को चूज़ किया था, दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल। और वही थे जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया, क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी थी। मोटिवेशन की तरह नहीं 2 दिन के अंदर गायब। सो मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ो और डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है वो सीखो। सो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में एक्चुअल में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपको बेसिकली ऊपर ऊपर से बताऊँ ना, मोटिवेशन एक आग की तरह होती है, रैपिड फायर, एकदम से जलती है और बुझ भी एकदम से जाती है। बट जो डिसिप्लिन होता है वो एक दिए की तरह होता है, आराम आराम से जलता है, धीरे धीरे जलता है, बट लंबे समय तक चलता है। कंसिस्टेंसी। और आग की तरह नहीं, जब जलने लगा तो एक बार में ही जल गया। हमें तो रोशनी चाहिए ना, पूरी रात तक, जो लंबे समय तक चाहिए। सो इसलिए जो डिसिप्लिन है उसको मैं दिए से कंपेयर कर रहा हूँ, और जो मोटिवेशन है उसे मैं भड़कती आग से कंपेयर कर रहा हूँ। बट हम इसे जितना मर्जी समझ लेना, हमारा दिमाग हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागेगा। क्यों? इसको समझने से पहले आपको हमारे दिमाग की मेंटालिटी समझनी पड़ेगी या साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि हमारा दिमाग हमेशा मोटिवेशन के पीछे क्यों भागता है, ना कि डिसिप्लिन के पीछे। सो इसे समझाने के लिए मैं ग्राफ को यूज़ करने वाला हूँ। आपको समझने में आसानी होगी और मुझे समझाने में तो आसानी होगी ही। सो देखो, एक साइड मोटिवेशन का ग्राफ है और एक साइड डिसिप्लिन का ग्राफ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसको समझाने के लिए, आपको जल्दी समझ आएगा। सो देखो, मोटिवेशन में क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस ना शुरू शुरू के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसा कि परफॉर्मेंस बढ़ी या कि परफॉर्मेंस बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। सो क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो ना, तो बीच बीच में हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमारी परफॉर्मेंस गिरती है और हमारे काम के अंदर इनकन्सिस्टेंसी आती है। सो जैसे आपकी परफॉर्मेंस इधर थी, आपकी परफॉर्मेंस का ड्रॉप आया, ठीक है। बट मोटिवेशन और डिसिप्लिन में बस यही एकलौता फ़र्क है। जब आप मोटिवेशन फेज के अंदर होगे ना, इस परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर देगा आपका इमोशन, ठीक है। इस परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा आपके अंदर इमोशन। बेसिकली मोटिवेशन एक इमोशन ही होता है, ठीक है। हमने इमोशन पे एक पर्दा डाल दिया है मोटिवेशन का, अंदर से वो इमोशन ही है। आग, आपके अंदर से आग आ रही है ना, वो इमोशन की आग आ रही है आपके अंदर। सो इमोशन इसको सपोर्ट करेगा और आप फिर से अपने लाइन पे आ जाओगे। होता है ना, मोटिवेशन के फेज में शुरू शुरू के 2-3 दिन हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन होती है, हमारा काम करने का मन नहीं भी कर रहा होता है, हम तब भी काम कर लेते हैं। वो हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी इमोशन है और इमोशन इसको सपोर्ट कर रहा है। सो फिर से थोड़े समय के बाद आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी काम है आपका, आप काम कर रहे हो, फिर से एक फेज़ आया, आपका काम करने का मन नहीं करा, आप डीमोटिवेट हो रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस इससे ड्रॉप हो रही है। इस टाइम भी आपको क्या करेगा, इमोशनल सपोर्ट करेगा और आप फिर से अपनी लाइन पे वापस आ जाओगे, अपने ट्रैक पे, फिर से ऊपर, फिर से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। सो सो आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? जब भी आपका ये परफॉर्मेंस का ड्रॉप आएगा ना, आपका इमोशन जब उस टाइम पे चल रहा होगा ना, वो इसको सपोर्ट करेगा। नीचे गया ऊपर, नीचे गया ऊपर। सो ऐसे कहानी चलती रहेगी। बट इसके अंदर कैच है, इसके अंदर कैच क्या है, जिस दिन आपका जो इमोशन है ना, ये ख़त्म हो गया ना, इमोशन बेसिकली लगा लीजिए एक बैटरी है। इस बैटरी ने आपके ये परफॉर्मेंस को भी अभी तक सपोर्ट दिया हुआ है, एनर्जी मिल रही है। जिस दिन आपका ये इमोशन ख़त्म हो गया ना, जिस दिन आपके अंदर ये इमोशन की बैटरी ख़त्म होगी ना, उस दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली। आपकी परफॉर्मेंस नीचे आएगी, आपके अंदर इमोशन नहीं है, नीचे गिर जाएगी। ये ले, फिर से वहीं, इमोशन ख़त्म, आपकी परफॉर्मेंस भी गई। सो यही होता है, जब तक हम अपने इमोशन पे डिपेंड है ना, तब तक हम कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। जिस दिन हमारा इमोशन गया, जिस दिन हमारी मोटिवेशन गई, हमारी परफॉर्मेंस भी गिर जाएगी। सो मैं यही बोल रहा हूँ, इमोशन एक भड़कती आग की तरह होता है, बहुत ज़्यादा चलती है, बट लंबे समय तक नहीं चल पाता, वो जल्दी ही गिर जाता है। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहो। सो यही केस है मोटिवेशन का। अब हम आते हैं डिसिप्लिन पे। अब मैं आपको समझाता हूँ डिसिप्लिन में क्या होता है और डिसिप्लिन हमारे लिए क्यों अच्छा है। देखो, डिसिप्लिन में आपकी परफॉर्मेंस इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू मोटिवेशन, बट इसमें क्या होगा, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, है ना, आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस गिर रही है,
बेसिकली इनकन्सिस्टेंसी आ रही है आपके परफॉर्मेंस के अंदर, है ना। सो क्या होगा, जो ये ड्रॉप आएगा ना आपके परफॉर्मेंस का, इधर देखो ड्रॉप आएगा ना, इसको पता कौन सपोर्ट करेगा? मोटिवेशन के केस में हमारा इमोशन सपोर्ट कर रहा था, बट डिसिप्लिन के केस में इसको सपोर्ट करेगा हमारी विल पावर, हमारा रीज़न, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, हमारा दृढ़ निश्चय, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमें अपनी तरफ से जोर लगाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो क्या होगा, हमने अपनी तरफ से पावर लगाई, फिर से हमारी परफॉर्मेंस लाइन पे आ गई। चल रहे हैं थोड़े समय के बाद फिर से हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करा, डीमोटिवेट हो रहे हैं, है ना, इनकन्सिस्टेंसी नहीं आ रही, फिर से हमारी परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। और फिर से हमें अपने अंदर से जोर लगाना पड़ेगा, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये मेरा डिसिप्लिन है, मैंने तय किया था ये काम मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा। और फिर से आप अपनी लाइन पे वापिस, जब भी ड्रॉप आया फिर से ऊपर, जब भी ड्रॉप आया आपने फिर से ऊपर। सो आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मोटिवेशन में जो ड्रॉप आया था ना, इसको इमोशन सपोर्ट कर रहा था, बट इस टाइम पे हमें ये खुद करना पड़ा है, हमें अपनी खुद की एबिलिटी, या ऐसे बोलो अपने दिमाग का ना कॉग्निटिव एबिलिटी लगानी पड़ रही है उसको सपोर्ट करने के लिए। हमारा दिमाग हमेशा मोटिवेशन के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि ये इमोशन है, हमें अपना खुद का जोर नहीं लगाना पड़ रहा। बट डिसिप्लिन में हमारे दिमाग को कॉग्निटिव स्ट्रेस लग रहा है, और हमारा दिमाग स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, इसलिए हमारा दिमाग कभी भी डिसिप्लिन के पीछे नहीं भागेगा। बट अगर हमने डिसिप्लिन को बनाना सीख लिया, आप एक चीज़ मास्टर कर लोगे, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि इसमें आपको कहीं से एक्सटर्नली हेल्प नहीं मिल रही, जो आपके अंदर है, इटर्नल है, जो आपके अंदर से आ रही है, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, और उसका कभी फॉल नहीं आएगा आपके प्रॉमिस का। सो बेसिकली यही डिफरेंस है मोटिवेशन और डिसिप्लिन के अंदर। सो अगर हमें पता है कि अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारा डिसिप्लिन ही बढ़िया है, बट हम हमेशा शॉर्ट टर्म के प्लेजर के पीछे भागते हैं, हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन या डिसिप्लिन को महत्व ही नहीं देते हैं। सो अगर मैं आपको सीधा सा बताऊँ ना, ये हमारे दिमाग के एक अंदर से हैबिट होती है हमेशा शॉर्ट टर्म के पीछे भागना है, ना कि लॉन्ग टर्म के पीछे। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसके होने के दो कारण हैं। जो पहला कारण है, जो हमारे दिमाग की जो हैबिट है ना हमेशा शॉर्ट टर्म के पीछे भागने की, ये हमारे अंदर एवोल्यूशन से आई है, हमारे एंसेस्टर से। क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे एंसेस्टर बेसिकली केव्स में रहते थे, है ना, गुफाओं में रहते थे, तब उनके आगे कितनी मुश्किल होती थी। क्या पता कल क्या हो जाना है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जंगली जानवर अटैक कर रहे हैं, है ना, कितनी मुश्किल होती थी उनके सामने। तब आप खुद ही सोचिए, क्या उस टाइम पे वो लॉन्ग टर्म के लिए सो सकते थे? क्या पता वो कल मर जाएं। सो उनका दिमाग ऐसे ट्रेन हुआ था कि शॉर्ट टर्म के बारे में सोचो, कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है, आज हमने क्या करना है बैठ के। सो हमारा दिमाग की जो हैबिट अंदर से आ रही है ना शॉर्ट टर्म के पीछे भागना, वो उधर से आ रही है। सो यही कारण है हम हमेशा रील्स को ज़्यादा प्रेफर देते हैं हमारे करियर से ज़्यादा, है ना। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, 95% ऑफ द टाइम हमारा दिमाग इंस्टाग्राम रील्स के पीछे भागेगा, ना कि करियर के पीछे। हमें पता भी है जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं या सोशल मीडिया है वो हमारे लिए ख़राब है, हमारे लिए जो फ्यूचर के अंदर हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा। हम तब भी हमेशा उसके पीछे भागते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे लिए ख़राब है। सो यही है, ये जो आदत है ना हमारे अंदर, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में आपको ये हमारी आदत मिलेगी। सो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। लगा लीजिए आम है, अब मेरे दिमाग में आम चल रहा है, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो मेरे दिमाग में अभी आम ही आ रहे हैं, ठीक है। सो लगा लीजिए आपके सामने भी 10 आम पड़े हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हर बार जो आपके जो 10 आम पड़े हैं, आप हमेशा उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे ना, लगा लीजिए आपने 2 आम उठा लिए उसके अंदर से, जो आपने जो 2 आम उठाए वो हमेशा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, जो बाकी पीछे बचे। आपको पता है जो पीछे आम बचे हैं उनको भी आप ही खाओगे, बट उस टाइम पे आप हमेशा वही आम चुनते हो जो उस टाइम पे आपको बेस्ट लगे, चुन चुन के चुनते हो, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, बाकी सारे अच्छे नहीं हैं। ये आपने ऐसे पता क्यों किया? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले समझाया, हमारा दिमाग की एक हैबिट होती है शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना। सो हमारे दिमाग ने सबकॉन्शियसली उस समय पे बिना सोच समझे वही किया, इसमें इनमें से जो बेस्ट है वो उठा लेता हूँ, बाकी रख दूंगा फ्यूचर के लिए। सो आप बात को समझ रहे हो, हमारा दिमाग चाहता ही नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोचना, वो चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए, जितना मज़ा है वो आज कर लूँ, बाकी का कल देखा जाएगा क्या होता है ना। सो ये बोलते हैं ना इसमें आपकी गलती है, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं बोलता हूँ इसके अंदर आपकी पूरी 100% गलती नहीं है, बट जो आपके दिमाग का कुछ हिस्सा है ना वो अभी एवोल्यूशन के हिसाब से चल रहा है। सो हमारे इस दिमाग की आदत का फ़ायदा पता कौन उठाते हैं? जो आज के सो कॉल्ड मोटिवेशन गुरुज बने हुए हैं। उनको भी पता है मोटिवेशन 2 दिन के लिए होगी, बाद में उतर जाएगी, जितना फ़ायदा उठाया जाता है उठा लो अभी। बट सीरियसली लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करना है उसके बारे में बहुत ही कम बंदे बात करते हैं। सो सिर्फ मोटिवेशन या इमोशन पे डिपेंड रहना ना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। क्यों?
मैं आपको बताता हूँ। सो अगर आप सिंपली अपने इमोशन पे डिपेंड हो ना, जब आपको इमोशन आए या मोटिवेशन आए, आप तब भी काम कर रहे हो, सो आप कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पाओगे। जिस दिन इमोशन आया आपके अंदर, मोटिवेशन आया, जोश आया, आपके अंदर आग आई, आप सिर्फ उस दिन काम करोगे, 2-3 दिन काम करोगे लगातार। जिस दिन मोटिवेशन ख़त्म हुआ, आपके इमोशन ख़त्म हुए, आपका कंसिस्टेंसी भी चले जाएगी, है ना? सो मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करते हैं, अपने ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करना है, ये हमें छोटी उम्र से, बचपन से सिखाना चाहिए, है ना? जो छोटा बच्चा है, बाकी चीज़ें तो वो बाद में सीख लेगा, बट जो कोर चीज़ है डिसिप्लिन, उसको कैसे फॉलो करना है, एथिक्स, ये हमें छोटी उम्र से सिखानी चाहिए। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये हमारे साथ ही ये सीन है, 2 दिन मोटिवेशन काम करती है, उसके बाद फिर से वही हाल, फिर से हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, 1 हफ्ता फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर से कंसिस्टेंसी नहीं रहती। बट अगर हम बात करें सिंपली कि कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड करें, डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करें, मुझे वो बताओ। सो देखो, पहले मेरी बात को समझो। अगर आपने किसी चीज़ को हासिल करना है ना, या उसके अंदर सिंपली बोलूँ मैं, उसके अंदर आपने कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, सो इसका बस एक ही रास्ता है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट यू हैव टू नो दी प्रॉपर कोर रीज़न। उस चीज़ का, आपने वो चीज़ क्यों करनी है, उसके पीछे आपको पहले उसका रीज़न पता होना चाहिए। बस यही एक रास्ता है, आपको रीज़न पता होना चाहिए उस काम के पीछे आप वो काम क्यों कर रहे हैं ना, ऐसे आप कभी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। बस यही एक सिंपल फैक्ट है। आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के पीछे आपका क्या रीज़न है कि आप ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूव कर पाओ, आप खुश रह पाओ, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो आपका जो रीज़न हो गया क्यों ये वीडियो देखने का, अगर आपके पास ये रीज़न ही नहीं होता, आपने इस वीडियो को अभी देखना ही नहीं था। सो बेसिकली आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिंपली रीज़न पता होना चाहिए कि वो आप काम क्यों करना चाहते हो। सिंपली अपने दिमाग में एक चीज़ डालो, ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपने हासिल करनी है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है ना, आपको उसके पीछे का पूरा इन डेप्थ में जाके एक रीज़न पता होना चाहिए, वो काम आप क्यों करना चाहते हो। इसके पीछे का कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, कोई हैक नहीं है, बस यही है ना? जब आप काम करते हो, 2-3 दिन के बाद आपकी मोटिवेशन ख़त्म, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। उस टाइम पे अगर आपको उसका रीज़न पता होगा कि वो काम आप क्यों कर रहे हो, आपको तब दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे अपने आप पे काम करना है। आप फिर से अपने लाइन पे वापस आ जाओगे। जैसे मैंने आपको पीछे ग्राफ में बताया था, जब भी आपकी कंसिस्टेंसी गिरने लगेगी, आपका रीज़न काम में आ जाएगा, उसको सपोर्ट देगा, ऊपर जा, फिर से लाइन में आ, अपने आप पे काम कर। आप हमेशा कंसिस्टेंसी, या मैं डिसिप्लिन बोलूँ, उसको बिल्ड पता क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको अभी तक रीज़न नहीं पता है वो काम आप क्यों कर रहे हो। सो उसके पीछे का रीज़न जानो, है ना? सो होता है ना, जब भी आप कोई अपना काम कर रहे हो ज़रूरी, उसके अंदर आपको टेम्पटेशन होती है फ़ोन को यूज़ करने की, या कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको उस काम से खींच लेती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शॉर्ट टर्म के पीछे भागने का 2 कारण है। एक कारण तो मैंने तब एक्सप्लेन कर दिया था आपको, एवोल्यूशन वाला। अब ये दूसरा कारण है कि उस टाइम पे आपके दिमाग को रीज़न नहीं पता। जब आपको दिमाग को रीज़न नहीं पता, आपका दिमाग जो आपका काम अभी उस टाइम पे ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटी नहीं देगा। उस टाइम पे उसको लगेगा कि यार इसका मुझे रीज़न नहीं पता, ये ऐसे बैठा है पागलों की तरह काम करे जा रहा है, इसको छोड़ो, फ़ोन पे ध्यान देते हैं। सो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग को रीज़न नहीं पता। और जब उसको रीज़न नहीं पता, उस चीज़ को जो आपके लिए ज़रूरी है, आपका दिमाग उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, और उसको प्रायोरिटी देगा जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर देते हैं या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे देते हैं। आपका दिमाग कभी भी ऐसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागेगा, है ना? सो यही है, पहले रीज़न जानो, आप वो काम क्यों कर रहे हो, कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी। जब भी आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपके दिमाग के अंदर तब भी स्ट्राइक करेगा, हाँ दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। सो आप कभी अपने लाइन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए। सो मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो को कुछ सीखा होगा। अगर आप मुझे ऐसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।